हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने जाना है C++ का इंट्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें हमने C++ के फीचर्स जाने थे। हमने C++ का बेसिक सिंटेक्स भी जाना था। हमने बेसिक इनपुट आउटपुट लेना सीखा था। फिर हमने ऑपरेटर्स पढ़े, फंक्शंस पढ़े, एरेस पढ़े, पॉइंटर्स पढ़े। इतना सब कुछ पढ़ते हुए हमने स्टार्ट करा था हमारा C++ का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि था OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसे हमने कवर करा था और जिसमें हमने ऑब्जेक्ट समझा था कि क्या होता है, क्लास कैसे डिफाइन करते हैं ये भी समझा था। उसके अलावा हमने ये भी जाना था कि हम हमारे ऑब्जेक्ट्स को यूज करके क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को किस तरीके से एक्सेस करते हैं। हमने ऑब्जेक्ट्स का मेमोरी एलोकेशन भी देखा था और हमने यहाँ पर स्टैटिक डेटा मेंबर्स और स्टैटिक मेंबर फंक्शंस के बारे में भी जाना था। इतना सब कुछ ऊप्स के बारे में जानने के बाद अब हम यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं C++ का, जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर्स। सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि आखिर कंस्ट्रक्टर होता क्या है। अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन पे जाए तो कंस्ट्रक्टर इज अ टाइप ऑफ स्पेशल मेथड दैट इज इवोक्ड ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कंस्ट्रक्टर एक तरीके की स्पेशल मेथड बोलते हैं। मेथड मीन्स यहाँ पर फंक्शन, स्पेशल फंक्शन है जो कि तब इवोक होता है, इवोक का मतलब होता है तब कॉल होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होता है उस टाइम पर कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होता है। सो इसका बेसिकली काम क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। कंस्ट्रक्टर का काम होता है हमारे ऑब्जेक्ट्स, जो डेटा मेंबर्स को, क्लास के डेटा मेंबर्स को यूज कर रहा होता है, एक्सेस कर रहा होता है, उसे इनिशियलाइज करने का। सो कंस्ट्रक्टर C++ में जो नाम रहता है कंस्ट्रक्टर का वो बिल्कुल सेम रहता है जो हमारी क्लास का नाम रहता है। और कंस्ट्रक्टर सिर्फ क्लास में ही नहीं होते हैं, कंस्ट्रक्टर आप स्ट्रक्चर के भी बना सकते हैं। आप कंस्ट्रक्टर को इवोक करते हैं ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पर, और आप कंस्ट्रक्टर को चाहें तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि एक स्पेशल फंक्शन है जिसका नाम क्लास के नाम पर ही होता है। तो फंक्शन के पास तो आर्ग्यूमेंट्स भी रहते हैं, पैरामीटर्स भी रहते हैं, या आप फंक्शन बिना पैरामीटर के भी बनाते हैं। तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी पैरामीटर्स के साथ में भी बना सकते हैं, बिना पैरामीटर्स के भी साथ में बना सकते हैं। तो वो हम आगे जानेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर के टाइम पर। अब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे हमारे कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स। कंस्ट्रक्टर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक मेंबर फंक्शन ही होता है क्लास का। इसका नाम क्लास के नाम पर ही रखा जाता है। कंस्ट्रक्टर हमारा जो एक तरीके का मेंबर फंक्शन होता है, उसे हम यूज करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के जो कि क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए। कंस्ट्रक्टर हमारा जो बनता है क्लास का वो सेम क्लास का होता है, और आपके पास कंस्ट्रक्टर को तब इवोक किया जाता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होता है। कंस्ट्रक्टर या तो आप इवोक कर सकते हैं, अगर आपने उसे एक्सप्लिटली इवोक नहीं करा तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर ही उसे इवोक कर देगा, जिसे हम बोल सकते हैं इम्प्लिसिटली। कंस्ट्रक्टर हमारा किसी भी प्रकार का रिटर्न वैल्यू नहीं देता है। नॉर्मली हम फंक्शंस में पढ़ते थे कि फंक्शन कोई ना कोई रिटर्न वैल्यू तो देता ही है, लेकिन अगर रिटर्न वैल्यू नहीं दे रहा होता है तो उस केस में हम रिटर्न टाइप वॉइड यूज कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं देता है, इसलिए उसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर आप इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। अब ये इनहेरिट वर्ड का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको ऊप्स के इंट्रोडक्शन के टाइम पर ऊप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टरिस्टिक बताया था जो कि था इनहेरिटेंस। तो उस इनहेरिटेंस में हम एक क्लास का, जो हमारी बेस क्लास होती है, उसकी कुछ फंक्शंस हम हमारी चाइल्ड क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास जो होती है उसमें हम इनहेरिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो इनहेरिट नहीं होंगे, उनको हम वर्चुअल फंक्शंस के साथ भी यूज नहीं कर सकते हैं। अभी वर्चुअल फंक्शंस क्या होता है ये भी हम आने वाले वीडियोस में आगे देखेंगे। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स क्या होता है। जिस प्रकार फंक्शन को हम क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं और क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हैं, उसी प्रकार हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स को भी क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं।
अभी हम सबसे पहला सिनेरियो डिस्कस करते हैं जब हम क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे कंस्ट्रक्टर को। तो उसका जो हमारा सिंटेक्स होगा, हम यहाँ पर यूज करेंगे क्लास नेम, क्योंकि हमारे कंस्ट्रक्टर का भी नाम वही होता है जो हमारी क्लास का होता है। उसके बाद यहां पर हम बनाएंगे लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। और यहां पर हम ब्रेसेस के अंदर बनाते हैं हमारे कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन, या फिर बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टर की बॉडी। तो ये हमारा सिंटेक्स होता है जब हम कंस्ट्रक्टर को क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं। बट हम जब क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे होते हैं तो जिस प्रकार हम फंक्शन का डिक्लेरेशन करते थे क्लास के अंदर, उसी प्रकार और फिर बाहर जाकर डिफाइन करते थे, उसी प्रकार हम यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टर का डिक्लेरेशन करके उसे बाहर डेफिनेशन उसकी लिख सकते हैं। तो जब हम बाहर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हम फंक्शंस के टाइम पर क्या करते थे, पहले क्लास नेम लिखते थे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके हम फंक्शन नेम लिखते थे। इसके अलावा क्लास से पहले हम रिटर्न टाइप भी लिखते थे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है तो हमें यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखने की जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे डायरेक्टली क्लास का नाम लिखेंगे, क्लास नेम, फिर उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, अगेन क्लास नेम लिखेंगे। अब यहाँ पर जहां पर हम मेंबर फंक्शन का नाम लिखते थे उसकी जगह पर हम कंस्ट्रक्टर का नाम लिख रहे हैं, और कंस्ट्रक्टर का नाम भी वही रहता है जो क्लास का रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पैरामीटर्स, और यहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन। तो यहाँ पर हो गई बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो इस तरीके से हम क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। जब हम क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे तो क्लास के अंदर हमारा प्रोटोटाइप क्या होगा या डिक्लेरेशन किस तरीके से होगा, हम लिखेंगे क्लास नेम, फिर यहां पर हमारे होंगे लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, और यहां पे हमारे सेमीकोलन। इस प्रकार से हम क्लास के अंदर डिक्लेयर कर देंगे और क्लास के बाहर जाकर हम इसे डिफाइन कर देंगे। चलिए एक प्रोग्राम डिस्कस करते हैं जिसमें हम कंस्ट्रक्टर पहले क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे और फिर बाद में क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे। हम यहाँ पर एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे जिसमें हम सबसे पहले समझ रहे हैं कंस्ट्रक्टर को क्लास के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं। आपको अगर याद हो तो जब हम उप्स टॉपिक पढ़ रहे थे उस टाइम पर मैंने आपको एक प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज करवाई थी जिसमें हमने एक क्लास बनाया था स्टूडेंट नाम का, जिसका हमने ऑब्जेक्ट भी बनाया था। उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर। तो हमारी क्लास का नाम था स्टूडेंट, और हमारी इस क्लास के अंदर हमने डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस डिफाइन करे थे। तो सबसे पहले हम डेटा मेंबर्स डिफाइन करते हैं। हमारे पास पहला डेटा मेंबर था रोल नंबर के लिए, सो मैंने उसका नाम रख दिया रोल। दूसरा डेटा मेंबर है हमारे पास स्टूडेंट के नाम के लिए, सो मैंने यहाँ पर कैरेक्टर एरे बना दिया है 30 लेंथ का। और भी हमारे पास बहुत सारे डेटा मेंबर्स थे बट अभी हम उनको डिस्कस नहीं करें। मार्क्स भी था हमारे पास, हमने परसेंटेज भी कैलकुलेट करा था। इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं बनाते हैं क्योंकि हमें अभी कंस्ट्रक्टर का लॉजिक समझना है, तो हम उतने ही डेटा मेंबर्स बनाते हैं जिसके थ्रू हम कंस्ट्रक्टर का लॉजिक समझ सके। हम तो एक डेटा मेंबर से भी समझ सकते थे, को बिना किसी डेटा मेंबर के भी समझ सकते थे कि कंस्ट्रक्टर का लॉजिक क्या है। यहाँ पर हमने रोल नाम का एक डेटा मेंबर बना दिया, एक नेम नाम का कैरेक्टर एरे डेटा मेंबर बना दिया। ये दोनों ही जो डेटा मेंबर्स हैं वो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफाइड हैं। अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं जिसको हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफाइड में बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर आप प्राइवेट में भी बना सकते हैं बट आपको ये एडवाइस करा जाएगा हमेशा कि आप कंस्ट्रक्टर पब्लिक में बनाएं, ताकि उसे ऑटोमेटिकली आप मेन फंक्शन में जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो वो हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो उस टाइम पर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सके। यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक, और अब बना रहे हैं हम हमारा कंस्ट्रक्टर। तो हमारा कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स क्या था, हमें कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो हमारे क्लास का नाम होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट
उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस। अगर आपके पास पैरामीटर्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो आप इसमें लिखेंगे आर्ग्यूमेंट्स, अगर नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। तो अभी हम बिना आर्ग्यूमेंट्स के समझ रहे हैं कि हमारा कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन होता है। अब इस कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? यूजर से इनपुट लेना, रोल नंबर और हमारे स्टूडेंट का नाम। तो हम यहाँ पर एक सी आउट यूज कर रहे हैं जिसमें हम लिख रहे हैं एंटर रोल नंबर, और हम यहाँ पे यूजर से एंटर करा रहे हैं रोल नंबर, सो हम यहाँ पे यूज करेंगे सी इन, और रोल नाम है हमारे डेटा मेंबर का। उसके बाद हम यूजर से ले रहे हैं इनपुट नेम, सो एंटर नेम, और यहां पर हम सी इन कराएंगे नेम। तो हमारा ये कंस्ट्रक्टर का काम था। अब क्योंकि हमारे कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न वैल्यू ही नहीं होती है और उसका कोई रिटर्न टाइप ही नहीं होता है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं कराना है। अगर वॉइड यूज कर रहे होते, नॉर्मल मेंबर फंक्शन होता, तो हम भी रिटर्न नहीं कराते हैं, बट अगर इंट कर रहे होते हैं तो हमें कुछ इंटीजर टाइप की वैल्यू फ्लोट होत करते हैं, या ऑब्जेक्ट टाइप का हमारा जो क्लास टाइप का फंक्शन बनाते हैं। हमने ये भी समझा था उसमें कि हम हमारे मेंबर फंक्शन को क्लास टाइप का कैसे बना सकते हैं, हम मेंबर फंक्शन में ऑब्जेक्ट से आर्ग्यूमेंट कैसे दे सकते हैं। तो वो अगर हम यहाँ पे कर रहे होते तो हमें रिटर्न कराना पड़ता, बट ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का रूल है नो रिटर्न वैल्यू, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हमारा ओवर हो जाएगा। इसके बाद एक मेंबर फंक्शन बना रहे हैं हम, void डिस्प्ले। इस मेंबर फंक्शन का काम क्या है? रोल नंबर और नेम को कंसोल पे प्रिंट करा देना। तो हम यहां पे लिखेंगे सी आउट रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नेम इक्वल्स टू नेम। और क्योंकि ये वॉइड रिटर्न टाइप लिखा है तो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमारा मेंबर फंक्शन खत्म हो गया है और साथ में हमारी क्लास भी ओवर हो गई है। तो क्लास के लिए भी हमने ब्रेसेस लगाया और यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगा दिया है। अब हम बना रहे हैं हमारा मेन फंक्शन। सो मेन फंक्शन के लिए हमने यहाँ पे लिखा है इंट मेन, और इस मेन फंक्शन के अंदर अब हम बनाएंगे हमारे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो किस तरीके से बनाते थे? क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम हमने रखा है एस। जब ये पर्टिकुलर लाइन कंपाइलर रीड करेगा उसी टाइम पर हमारा कंपाइलर कहां जाएगा? क्लास में, और उधर उसको मिल जाएगा कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस टाइम पर कॉल हो जाता है। दैट मीन्स ये जितना भी डेफिनेशन लिखी है कंस्ट्रक्टर की, इस स्टेटमेंट पर ये पर्टिकुलर डेफिनेशन पूरी कंपाइल हो जाएगी और हमारी ये सभी चीजें प्रिंट हो जाएगी हमारे एज आउटपुट हमारे कंसोल पर, और हम यूजर से रोल नंबर और नेम ले सकेंगे। अगर हमने ये कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाया होता तो भी बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर हमारी इम्प्लिसिटली कंपाइलर कॉल करता, जिसमें उसके पास कोई भी डेफिनेशन नहीं होती, सिंपल ब्रेसेस बनाकर वो उसको कॉल करता। वो हमें दिखता नहीं, हमने बनाया नहीं था। इससे पहले जितने भी प्रोग्राम बनाए थे जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे, चाहे वो एम्प्लॉय वाला प्रोग्राम था, चाहे वो स्टूडेंट वाला प्रोग्राम था, चाहे वो हमारा रेक्टेंगल बॉक्स वाला प्रोग्राम था या रूम वाला प्रोग्राम था, उन सभी में जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया था तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते टाइम हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हुआ था। हमने बनाया नहीं था पर कॉल हुआ था, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं थी। फाइन। अब मैं इस हमें यहाँ पर मेंबर फंक्शन की तरह ऑब्जेक्ट एस डॉट कंस्ट्रक्टर के नाम को हमको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होगा तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो गया है। लेकिन नॉर्मल मेंबर फंक्शन को तो हमें कॉल करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का यूज करके। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एस डॉट डिस्प्ले, और यहाँ पर हमारा मेंबर फंक्शन डिस्प्ले यहाँ पर कॉल हो गया है, और हमारा यहाँ पर रिटर्न 0 और मेन फंक्शन भी यहाँ पर ओवर हो गया है। सो जो हमारा आउटपुट होगा वो किस तरीके से प्रिंट होगा? ये हमारा आउटपुट है, स्क्रीन है कंसोल। तो यहां लिखा आएगा एंटर रोल नंबर। तो हम यहां से फॉर एग्जांपल 1 दे दिया हमने, फिर आएगा एंटर नेम,
सो नेम में हमने राधा दे दिया, तो यहां पर प्रिंट हो जाएगा रोल नंबर इक्वल्स टू 1, नेम इक्वल्स टू राधा। ये वाला स्टेटमेंट ये कब प्रिंट हुआ? जब हमने डिस्प्ले मेंबर फंक्शन को कॉल करा। ये दोनों स्टेटमेंट कब यहाँ पे प्रिंट हुए? ऑटोमेटिकली जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था। तो ये तरीका है हमारे कंस्ट्रक्टर को क्लास के अंदर डिफाइन करने का। अब हमें इसी कंस्ट्रक्टर को क्लास के बाहर डिफाइन करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर इतना एरिया को हम मान लीजिए कि ये है ही नहीं, राइट। अब यहाँ पर यही पूरी डेफिनेशन हम क्लास के बाहर लिखेंगे और यहाँ पर सिर्फ हम कंस्ट्रक्टर को क्या कर देंगे? डिक्लेयर कर देंगे या उसका प्रोटोटाइप लिख देंगे। और ये पूरी डेफिनेशन जो हमने यहाँ पे लिखी थी इस ब्रेसेस से लेकर यहाँ तक की, ये हम क्लास के बाहर लिखेंगे। क्लास के बाहर लिखने का क्या तरीका होगा? सिंपली हमारा स्टूडेंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर स्टूडेंट, और यहां पर हम वही पूरी डेफिनेशन लिख देंगे जो हमारी डेफिनेशन हमने यहां पे लिखी थी। तो ये तरीका हो गया कंस्ट्रक्टर को क्लास के बाहर डिफाइन करने का। तो हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें उससे पहले हम कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ चीजें फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो हमारे क्लास का ही नाम होता है। कंस्ट्रक्टर को पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करना जरूरी है, ऑल्दो हम उसे प्राइवेट एरिया में भी, प्राइवेट सेक्शन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। पर वो करने की वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी वो हम एक बार हमारे कंपाइलर पे, हमारे एडिटर पे करके देख लेंगे। दूसरी चीज, कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होती है, इसलिए उसका रिटर्न टाइप भी नहीं होता है। कंस्ट्रक्ट ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है क्लास का। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है, जिस ओवरलोड का मतलब क्या होता है हम आगे जाकर एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम रहेगा फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। तो उसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि ओवरलोड होता क्या है। और इस कंस्ट्रक्टर टॉपिक के अंदर भी हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नाम का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम समझेंगे कि कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कैसे करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं हो सकता, उसे हम वर्चुअल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें कुछ बातें ये भी ध्यान रखने की जरूरी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अगर कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, तो दोनों मेंबर फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का होता है, मेंबर फंक्शन का वो नहीं होता है। हमारे जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनके पास कोई भी इनपुट नहीं होता है। हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर होते हैं बेसिकली वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और तीसरा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। स्टेप बाय स्टेप हम तीनों को समझेंगे। अभी जो हमने समझा है ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसके पास कोई भी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, लेकिन मेंबर फंक्शन के पास एक रिटर्न टाइप होता है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पर, लेकिन मेंबर फंक्शन को हमको ऑब्जेक्ट के थ्रू, डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करना पड़ता है, उसे कॉल करना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर हमें पब्लिक सेक्शन में बनाना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर अगर हम प्राइवेट सेक्शन में बनाएंगे तो हमें जो बाहर हमें उसका यूज करना है, जब हमारा यहाँ पर अपने आप जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है उसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन मेंबर फंक्शंस को हम प्राइवेट और पब्लिक कहीं पर भी बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर जो C++ में होता है, अगर आपने उसे स्पेसिफाई नहीं करा है, स्पेसिफाई नहीं करने का मतलब है कि अगर आपने यहाँ पर बॉडी नहीं बनाई है कंस्ट्रक्टर की या बाहर भी कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, तो वो ऑटोमेटिकली जो हमारा कंपाइलर है ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पर यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही होगा वो, जिसके पास कोई भी पैरामीटर्स नहीं होंगे और उसकी बॉडी एम्प्टी होगी। तो वो उसको एक्सप्लिसिटली हम बनाते हैं और इम्प्लिसिटली कंपाइलर बना देगा अगर हमने नहीं बनाया है। सो हमारे पास कंस्ट्रक्टर 3 टाइप के हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये जो एग्जांपल अभी हमने डिस्कस करा है ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल था। हम आने वाले वीडियोस में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर के भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ कमेंट करके लिख लेते हैं प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट कंस्ट्रक्टर्स इन C++। अब हम हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर हमारी क्लास डिफाइन करेंगे। सो क्लास स्टूडेंट, और इस क्लास की डेफिनेशन में हम लिखेंगे हमारे डेटा मेंबर्स थे रोल नंबर, तो उसका नाम हमने रोल रखा था। हमारे पास नेम के लिए कैरेक्टर एरे था जिसका साइज था 30। पब्लिक सेक्शन के अंदर हम यहाँ पर हमारे कंस्ट्रक्टर को बना रहे थे, तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसके पास कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। और यहाँ पर हमारी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन हम लिख रहे थे। सो सी आउट एंटर स्टूडेंट्स रोल नंबर। अब हम यहाँ पर सी इन करके यूजर से रोल नंबर ले रहे हैं। अगेन सी आउट यूज करके हम यहाँ पे लिख रहे हैं एंटर स्टूडेंट्स नेम। अब सी इन करके हम यूजर से नेम इनपुट ले रहे हैं। इतना ही काम था हमारे कंस्ट्रक्टर का। इसके बाद हमने एक मेंबर फंक्शन भी बनाया था डिस्प्ले नाम का, और इस मेंबर फंक्शन का काम है हमारे सारे जो भी वैल्यूज हमने अभी यूजर से ली उन्हें प्रिंट करा देना। सो यहाँ पर हम रोल नंबर इक्वल्स टू रोल प्रिंट करा रहे हैं। अगेन यहाँ पर हम नेम इक्वल्स टू नेम प्रिंट करा रहे हैं। फाइन। और यहाँ पर हम एक स्लैश एन का यूज कर देते हैं, एंड एल लिख देते हैं, एंड एल। ये हमारा स्टूडेंट क्लास कंप्लीट हो गया है, तो हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। अब हम लिख रहे हैं हमारा मेन फंक्शन, उसमें हम यहाँ पर बना रहे हैं स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट। उससे पहले हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज कर लेते हैं, CLR SCR, और स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं डिस्प्ले फंक्शन को। और यहाँ पर हम लिखेंगे गेट ch और रिटर्न 0। अब हम इसे सेव कर देते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, नो एरर्स, और अब इसे रन करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है। हमें s.student लिखने की जरूरत नहीं थी। जब s नाम का ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हुआ उसी टाइम पर हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो गया। और कंस्ट्रक्टर यहाँ पे काम क्या कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स हैं उसे इनिशियलाइज करने का काम कर रहा है। तो हम उसे इनिशियलाइज ही कर रहे हैं। हम यहाँ पे रोल नंबर की वैल्यू दे रहे हैं 1, और हम स्टूडेंट का नाम दे रहे हैं राधा। तो यहाँ पर आ गया रोल नंबर 1, नेम राधा। अब यहाँ पर एक चीज ये है कि हमें जैसे ही हम यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर 2 बार कॉल होंगे, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर फिर से कॉल होगा। तो यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं। एक एरर है अनडिफाइंड सिंबल s। ओके, यहाँ पर हमें इसको S1 करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर इसको कंपाइल करा, रन करा। तो सबसे पहले हमारा S1 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, रोल नंबर हमने दिया 1, नाम हमने दिया राधा। अब वापस से लिखा आ गया एंटर स्टूडेंट्स रोल नंबर। और ये क्यों लिखा आ गया, क्योंकि अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ हमारे S2 ऑब्जेक्ट के लिए। तो हमने उसके लिए लिखा 2 रोल नंबर और नाम लिख दिया रश्मि। लेकिन प्रिंट सिर्फ होगा राधा का ही डिटेल। क्यों? क्योंकि हमने डिस्प्ले फंक्शन सिर्फ S1 ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल किया था। अगर हमें दोनों के लिए करना है कॉल, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, S2 ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हम इसे कॉल कर देंगे। तो S2 डॉट डिस्प्ले, और ये हमारा मेंबर फंक्शन
हमने सेव नहीं करा था, सो यहाँ पे 1। अब इसको सेव कर देते हैं, कंपाइल करते हैं और अब रन करते हैं। तो अब आया 1, रोल नंबर, नेम लिखा राधा। अगेन हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए, सो 2, यहाँ पे नेम आ गया रश्मि। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों की डिटेल्स प्रिंट हो गई। आप चाहते हैं कि 1 बाय 1 डिटेल हम यूजर से इनपुट लें, तो हम उस तरीके से कर सकते हैं। पहले हम S1 ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें, फिर S1 के थ्रू हम डिस्प्ले को कॉल करें, फिर S2 को क्रिएट करें, फिर S2 के थ्रू डिस्प्ले को कॉल करें। तो हम इस तरीके से उसे मैनेज कर सकते हैं। अभी ये कंस्ट्रक्टर अगर हमारा बाहर डिफाइन होता क्लास के, तो हम इस डेफिनेशन को क्या करेंगे, हमने यहां से इसे कट कर दिया और हमने सिर्फ यहाँ पर क्या करा है, इसका डिक्लेरेशन किया है। अब हम क्लास के बाहर इसे डिफाइन करेंगे। तो क्लास के बाहर डिफाइन करने के लिए हमें लिखना था क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो हम इसको सेव कर देते हैं, कंपाइल करते हैं और अब रन करते हैं। वैसा ही रन होगा जिस तरीके से हमारा पहले रन हो रहा था, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, बस हमारा लिखने का तरीका चेंज हो गया प्रोग्राम का। अभी अगर हमने इसे पब्लिक सेक्शन में नहीं बनाया होता तो उस केस में क्या होता, तो हम यहाँ से इसको पब्लिक हटा देते हैं। पब्लिक हम सिर्फ मेंबर फंक्शन को रखते हैं, तो पब्लिक। कंपाइल करा, 2 एरर आए हैं। स्टूडेंट इज नॉट एक्सेसिबल, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर इज नॉट एक्सेसिबल। मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट मेन फंक्शन के अंदर। अगर आप क्लास के एंड में भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते तो भी आप ग्लोबल एरिया में क्रिएट कर रहे हैं, आप क्लास के बाहर क्रिएट कर रहे हैं। और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का रूल ही क्या है कि जो हमारे प्राइवेट एक्सेस मॉडिफाइड डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस होंगे, उनको हम सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं, क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। वो अलग बात है, हमने ये सीखा था कि हम प्राइवेट डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को मैनिपुलेट करके बाहर कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर के मामले में ये हमें थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है। आप यहाँ पर भी मैनिपुलेट करके कंस्ट्रक्टर को बाहर यूज कर सकते हो, लेकिन क्या मतलब रहेगा, हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का एक बेसिक जो फंडामेंटल था वो था, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पर। तो ऑब्जेक्ट का क्रिएशन तो कहीं भी हो सकता है, ग्लोबल एरिया, किसी और मेंबर फंक्शन, किसी और हमने कोई और मेंबर फंक्शन बनाया, या फिर कोई मेंबर फंक्शन नहीं, एक नॉर्मल फंक्शन ही बनाया है, तो उसमें भी हम हमारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो, तो इसीलिए हमें ये एडवाइस किया जाता है कि आप कंस्ट्रक्टर को पब्लिक एक्सेस मॉडिफाइड ही रखें, आप उसे प्राइवेट मॉडिफाइड ना रखें। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर का लॉजिक और हमने उस पर एक प्रोग्राम भी डेवलप किया है।